नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हमारे साथ मेधा ताई हैं। जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा सामाजिक जीवन है मेधा ताई का। ख़राब सेहत के बावजूद गाज़ीपुर के इस मंच तक पहुंची थी और बड़ी मुश्किल से बातचीत के लिए तैयार हुई हैं और लंबे समय से बातचीत कर रही हैं, लोग घेरे जा रहे हैं। मेधा ताई, मेरा पहला सवाल ये है कि सरकार ये कहती है कि किसानों ने जो मांगा हमने दिया, अब किस बात का आंदोलन? वो तो कह रहे हैं कि किसानों ने मांगा इसलिए नहीं दिया है, हम किसानों को समझा नहीं पाए। तो कौन सी पाठशाला में वो भेजना ये भी कह चाहते रहे हैं हैं ताई किसानों कि को? बहुत छोटे चंक हैं, उनको नहीं समझा पाए। नहीं नहीं, पर माफ़ी तो उन्होंने पूरे देशवासियों की मानी है। तो इसीलिए उनको समझ में आया है कि इस आंदोलन ने पूरे देश को, दुनिया को प्रभावित किया है। और वो जो कह रहे हैं कि उनकी तपस्या कम पड़ गई, हमने तो कहीं उनकी तपस्या देखी नहीं। वो तो कहीं हिमालय में गए थे, इतनी बात सुनी और बैठे थे 1 दिन या 2 दिन केदारनाथ या कहीं भी, पता नहीं। धरातल में जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने शहादत दी है, उनका तो नाम भी नहीं लेते मोदी जी। तो उनकी बात वोट बैंक के ही धरातल पर रचा हुआ एक प्रकार का नैरेटिव है। और वो जब जान गए कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में माहौल पूरा बदल चुका है, वो उपचुनाव में जान गए, पंचायत चुनाव में जान गए, तो उन्होंने ये भूमिका ली है। अभी हम लोग फिर भी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के रूप में उन्होंने जाहिर की कि प्रधानमंत्री के नाते जाहिर की, मंत्रिमंडल के निर्णय के बिना जाहिर की, अब संसद के निर्णय के बिना जाहिर की। तो अब संसद में क्या होगा, वहां तक देखते ही हम लोग आगे हैं। ताई, इसके बाद का सवाल ये बनता है कि क्या किसान आंदोलन केवल कृषि कानून को वापस लेने का आंदोलन था, या क्या केवल अनाजों की कीमत का आंदोलन अब है, या फिर ये एक व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में तब्दील हुआ है? देखिए कि व्यवस्था परिवर्तन भी एकदम जादू जैसा तो नहीं आता है। एक एक मुद्दे से कुछ एक व्यापकता आती है। नर्मदा में विस्थापितों का मुद्दा उठा, पर्यावरण का मुद्दा उठा, नदी का मुद्दा उठा। आज हर नदी पर, सतलज से लेकर पेरियार तक जो जो आंदोलन चले हैं और जो जो अभियान जारी है, जनता जागरूक हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लंबे 36 साल से चले हुए आंदोलन का योगदान हो जाता है। इस आंदोलन ने 2017 से जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय बना, उसी से 2 विधेयक, 2 बिल्स पहले पेश किए लोकसभा और राज्यसभा में संसद मार्ग भरने के बाद। और वो ये ही कि किस प्रकार से ऋण मुक्ति संपूर्ण चाहिए, एक बार पार्टीकोरी होनी चाहिए और हर उपज का सही दाम चाहिए, और वो एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के आधार पर, वो भी न्यूनतम। मुझे तो लगता है कि भाई आप बॉटल्ड वाटर ले लो, 50-55 पैसे से खरीदते हैं, 18 रुपए से बेचते हैं। आप कोई भी मॉल में बेची जाने वाली चीज़ ले लो, उस पर कितने प्रतिशत मुनाफा मिलता है? 100% मिलता है। यहाँ किसान 1.5% मांग रहा है। ये कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं। इनके पास बाकी सेंट्रल विस्टा के लिए पैसा है, जो 50,000 करोड़ तक कीमत जिसकी जा सकती है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये औवा के सौवा, मतलब कम से कम दाम में बीएसएनएल से लेकर रेलवे तक सब कुछ बेचे जा रहे हैं। तो बात तो साफ है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वो है इन कॉरपोरेट्स के साथ का। अब उसको वो पलटाएंगे कि नहीं, ये सवाल है। नहीं तो एमएसपी तो संविधान के आधार पर, मानवीयता के आधार पर, हर प्रकार से देश में जो भी कानून है एग्रीकल्चर सेक्टर के, उसके आधार पर भी देने चाहिए। ये वो देने के लिए ये बहाना बना रहे और झूठे रूप से घोषणा करते हैं कि हमने अभी एमएसपी दे दिया, अब इस सीजन के उपज को दे दिया। हमें हमारी पहाड़ी उपज को भी, आदिवासियों के एमएसपी चाहिए, सब्जी और फल को भी चाहिए। 5 रुपया किलो से सीताफल खरीदते हैं और नीचे उतरते हैं पहाड़ से और 40 रुपया, और मुंबई तक 100 रुपया में बेचे जाते हैं किलो पे। ये सब जो लूट हो रही है, ये बिचौलिएपन खत्म करना है। बड़े व्यापारी और अंडानी अंबानी बिचौलिए बनकर जब आएंगे, आज की लूट से भी कई गुना ज़्यादा लूट होगी। ये किसान समझने के इतने होशियार है। मोदी जी नहीं समझ रहे हैं कि धरातल का इंसान क्या भुगत रहा है, उसका दर्द क्या है, शहादत क्यों दे रहा है किसान और मजदूर। मेधा जी, आप लोगों के बीच में भी जाती हैं, किसानों के बीच तो आप हैं ही, मजदूरों के बीच में भी जाती। आपको क्या लगता है जो अर्बन मिडिल क्लास है, वो क्या इस बात को समझ पा रहा है जो किसान समझाना चाहता है, या जो आप जैसे नेता समझाना चाहते हैं? मुझे लगता है काफ़ी हद तक समझ आगे बढ़ी है।
ये तो अन्नदाता है। इस बात को सम्मान दिलाने में अब जो भी समता और न्याय की विचारधारा रखने वाले हैं वो तो आगे आ ही गए हैं। कईयों ने पुरस्कार वापस किए हैं, पंजाब के ही नहीं अन्यों ने भी, अन्य मुद्दों पर भी। और अभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग एकदम इधर आकर नहीं बैठेंगे, लेकिन वो जान गए हैं कि किसान की Sympathize कर आदत सकते क्यों है। बिल्कुल समर्थक बन गए हैं, केवल सहानुभूति नहीं रख रहे हैं। और राशन की बात जो है, अन्न सुरक्षा की, वो तो आज लॉकडाउन के बाद मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय भी बहुत ही महत्व की मानते हैं। ये अभी और मार्च तक क्यों बढ़ा रहे हैं? इनको चुनाव पार करना है। वो नदी बीच में है जिसमें वे नावें छोड़ मैं उसी पर आ रहा था मेधा जी। मैं मुजफ्फरनगर वाली भी आपकी स्पीच सुनी थी मैंने, और सारे ही नेताओं ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा और इसके बिना कुछ नहीं होगा। मेरा जो सवाल है वो ये है कि सोशल फैब्रिक एक बड़ा मुद्दा है, और फार्मर्स मूवमेंट का एक जो क्रिटिक है वो ये है कि ये कुछ जाटों का आंदोलन है, कुछ सिखों का आंदोलन है, और एक कुछ सेक्ट्स का आंदोलन है। इसमें दलित नहीं है, इसमें आदिवासी नहीं है, इसमें ओबीसी की दूसरी जातियां नहीं है। इसका जवाब क्या है? मुजफ्फरनगर के महापंचायत ने इसका जवाब दे ही दिया है। जो जवाब वो एक नारे से ही नहीं, जो महेंद्र सिंह टिकायत के समय का नारा था, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव। आपको लगता है चुनाव में ये नारा टिका रहेगा? रहेगा, ऐसा लग रहा है। मुजफ्फरनगर क्योंकि में जो माहौल मैंने पहले देखा था जब हत्याकांड हुआ था, और एक एक घर घर जाकर हमने पूरी तलाश खोज की थी और बनाई थी हमारी रिपोर्ट जो जजेस को सबमिट की थी। लेकिन उसके बाद अभी महापंचायत के दरमियान 10-15 लाख लोगों का जो एक माहौल देखा और जो एक जज्बा देखा, उसको तो सही में आधार बनाकर ही चुनाव में कोई हारेगा कोई जीतेगा, कॉमरेड, ये विश्वास। कैराना में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, लखनऊ में नरेंद्र मोदी की सभा हुई, और भी मीटिंग्स हो रही हैं। तो जो पूरा टोन एंड टेनर है मोदी का और योगी का, वो ये है कि किसी भी तरीके से जो है ये हिंदू बनाम मुसलमान बने, और उनको लगता है कि वो चुनाव से पहले कामयाब हो जाएंगे। बंगाल में भी यही तो लगा था उनको, और बंगाल ने उदाहरण पेश किया है। और अभी वो केवल उस पर क्यों नहीं है, वो विकास के माध्यम से भी बहुत कुछ संदेश देना चाहते हैं। वो करतारपुर खोलते हैं क्यों, वो पूरे हाईवेज के इतने बड़े उद्घाटन करते हैं क्यों, वो मध्य प्रदेश में आकर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस होता है, उसके बदले बिरसा मुंडा जी की जयंती को लेकर धरती आबा कहते हुए पर 30 करोड़ रुपया खर्च करके आदिवासी जीवन गौरव क्यों मनाते हैं? ये सब अभी उनको करने पड़ रहा है। मैंने अभी गाजीपुर बॉर्डर आते आते देखे कितने बैनर्स लगे थे संविधान गौरव के। अरे संविधान का गौरव करना है तो प्रस्तावना में लिखे हुए समाजवाद तक, समता न्याय तक, सर्वधर्म समभाव तक, हर मुद्दे का और मूल्य का गौरव करो। अनुच्छेद 39 का गौरव करो कि मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित नहीं हो, ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। आपको लगता है अनुच्छेद 47 का गौरव करो जिसमें सकस आहार खिलाना और नशाबंदी करना ये स्टेट का कर्तव्य है। मार्गदर्शक सिद्धांत तभी स्टेट इज ड्यूटी बाउंड टू फॉलो, वो नॉन जस्टिसिएबल है, इस पर ही ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को आज संविधान दिवस पर ये संकल्प लेना चाहिए, संविधान में क्या क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, ये बात हमारे बच्चे और युवा को समझना चाहिए। हमने संविधान सम्मान यात्रा 26 राज्यों से निकली थी, ऐसी ही यात्राएं निकलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मेधा जी, मोर्चा ने भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल कि अगर भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में लौट आती है, इसको रेफरेंडम माना जाएगा किसानों के खिलाफ, या भारतीय जनता पार्टी की किसान नीतियों के समर्थन में मान लेंगी? मुझे नहीं लगता है। वो 31% वोट लेकर तो सत्ता पर आए थे, 70% 70% लोग वोट तो उनको नहीं मिले थे। इस देश की चुनावी राजनीति और व्यवस्था की ये एक बहुत गंभीर मर्यादा और दुर्दैव है कि वोटिंग के परसेंटेज के आधार पर जो सत्ता के पद देने चाहिए वो मुद्दा ही नहीं है हमारी चुनावी नीति में। और गांधी जी ने आम सहमति से निर्णय लिया जाए, ये जो कहा था उसका अगर अमल होना है तो ग्राम सभा
लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, ये नर्मदा घाटी में हमारा नारा रहा है। तो वो जो एक एकक है जिसमें विकास का नियोजन भी होना चाहिए और जिसमें क्या चाहिए क्या नहीं ये भी तय होना चाहिए, उसके बदले बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने में बड़ी बड़ी योजना जिसमें किसान की भूमि, किसान की नदी, किसान का पानी, आदिवासी किसान का जंगल सब कुछ छीन रहे हैं। ये सब जो हो रहा है वो अगर और 5 साल मिलेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अभी भी जो इन्होंने अनुबंध करके रखे हैं जिसका जिक्र सीएजी के रिपोर्ट में है, जैसे एफसीआई का अनाज इन्होंने अडानी के गोडाउन में स्टोर किया, लेकिन अभी तो नए नए साइलोज बने हैं। पंजाब में एक लुधियाना के पास के साइलो के सामने महिला बैठी है तो अडानी को अपना बोर्ड उतारना पड़ा, पर छोड़ा थोड़ा है साइलो। तो ये सब जो हो चुका है उसकी भी खबर और जागृति किसानों में धीरे धीरे इस आंदोलन के द्वारा लाई जा रही है। और ये बहुत अहम है कि आज जो बिल गेट्स फाउंडेशन को बुला रहे हैं, वालमार्ट को बुला रहे हैं, उनको लैंड रिकॉर्ड्स का पूरा जिम्मेदारी 4 बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं। तो इससे इनका प्लानिंग ये केवल 3 कानूनों के द्वारा नहीं तो उनकी साजिशों के द्वारा बढ़ने वाला है, तो सभी संविधान के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर ये आइडिया ऑफ इंडिया और संविधानवाद को बचाने की लड़ाई है। मेधा ताई, बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 से बात करने के लिए।